सारा एक छोटे से शहर में रहने वाली एक युवा महिला थी, जिसके बड़े सपने थे। वह दुनिया भर में यात्रा करना चाहती थी, अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहती थी और सबसे महत्वपूर्ण, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती थी। लेकिन स्थानीय बुक स्टोर में उसकी 9 से 5 की नौकरी से बमुश्किल उसके खर्चे पूरे हो रहे थे। उसी दिनचर्या में फंसे रहने का विचार उसे बेचैन कर देता था। एक दिन जब वह सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रही थी, तो उसने एक लेख पर नजर डाली, जिसमें ऑनलाइन पैसे कमाने वाले लोगों के बारे में बताया गया था। यह एक महिला के बारे में था, जिसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और घर से काम करके 6 आंकड़ों में पैसे कमा रही थी। यह विचार सारा को बहुत आकर्षित किया और उसने ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीकों को जानने का फैसला किया। उसने सबसे पहले मूल बातें सीखना शुरू किया, ऑनलाइन अवसरों की रिसर्च, फोरम में शामिल होना और यूट्यूब ट्यूटोरियल देखना। सारा को जल्दी ही एहसास हुआ कि ऑनलाइन पैसे कमाने के अनगिनत तरीके हैं, लेकिन उसे अपनी कौशल और रुचियों के अनुसार एक रास्ता चुनना होगा। सारा का पहला कदम एफिलिएट मार्केटिंग की खोज। सारा हमेशा से लेखन के प्रति उत्साहित थी और चीजों को स्पष्ट रूप से समझाने में माहिर थी। उसने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सीखा, जहां वह अन्य लोगों के उत्पादों का प्रचार करके कमीशन कमा सकती थी। विचार सरल था, ऐसा कंटेंट बनाओ जो एफिलिएट लिंक पर ट्रैफिक लाए और जब कोई खरीदारी करे तो पैसे कमाओ। इस नए विचार से उत्साहित होकर सारा ने एक ब्लॉग शुरू किया। उसने उन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जो उसे पसंद थे, जैसे कि यात्रा और व्यक्तिगत विकास। उसने आकर्षक लेख लिखे, उन उत्पादों की समीक्षा की जिनमें वह विश्वास करती थी, और धीरे धीरे उसे अपने एफिलिएट लिंक से थोड़ी बहुत कमाई होने लगी। सारा का दूसरा कदम, फ्रीलांसिंग में विस्तार। जब उसका ब्लॉग अच्छी गति पकड़ने लगा, तो सारा ने महसूस किया कि उसे अपनी आय के स्रोतों को विविध बनाना होगा। उसने अपवर्क और फाइवर जैसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्मों के बारे में सीखा, जहां वह अपनी लेखन सेवाएं प्रदान कर सकती थीं। कुछ अच्छे रिव्यू और लगातार प्रयास से सारा को ऐसे क्लाइंट मिलने लगे जो उसकी लेखन कौशल के लिए भुगतान करने को तैयार थे। उसकी फ्रीलांसिंग आय लगातार बढ़ने लगी और जल्द ही वह अपने बुक स्टोर की नौकरी से अधिक पैसे कमाने लगी। वह बहुत खुश थी, लेकिन उसे पता था कि वह और भी कुछ कर सकती है। सारा का तीसरा कदम एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाना। जैसे जैसे सारा का ब्लॉग और फ्रीलांस बिजनेस फल फूल रहा था, उसने देखा कि ब्लॉग शुरू करने और ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए अधिक गहन मार्गदर्शन की मांग बढ़ रही थी। उसने एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाने का निर्णय लिया, एक विस्तृत ई बुक जो शुरुआती लोगों को ब्लॉग बनाने और उसे मोनेटाइज करने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेगी। उसने सप्ताहों तक लेखन, डिजाइनिंग और प्रमोशन पर काम किया। उसकी उम्मीद से परे यह ई बुक एक बड़ी हिट बन गई। लोग उसके अनुभव से सीखने के लिए उत्सुक थे और उसकी ई बुक की बिक्री ने आसमान छू लिया। यह सारा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि ई बुक से मिलने वाली पैसेवाय ने उसे अपने ऑनलाइन बिजनेस को और भी विस्तार देने का मौका दिया। चौथा कदम एक ऑनलाइन कोर्स बनाना। अपनी ई बुक की सफलता के बाद सारा ने एक और कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया जिसमें वीडियो ट्यूटोरियल्स, डाउनलोडेबल संसाधन और लाइव क्यू एन ए सत्र शामिल थे। ये कोर्स उसकी ई बुक का एक अधिक विस्तृत और इंटरैक्टिव संस्करण था, और यह उन लोगों के लिए था जो दृश्य और प्रैक्टिकल तरीके से सीखना पसंद करते थे। सारा का ऑनलाइन कोर्स उसका सबसे अधिक लाभदायक उद्यम बन गया। उसने इसे अपने ब्लॉग, सोशल मीडिया और ईमेल लिस्ट के माध्यम से प्रमोट किया और एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंच बनाई। उसके छात्र कोर्स से बेहद खुश थे और सकारात्मक रिव्यू ने उसकी बिक्री को और बढ़ा दिया। पांचवा कदम एक ऑनलाइन साम्राज्य का निर्माण। कई आय स्रोतों के साथ सारा का ऑनलाइन बिजनेस फल फूल रहा था। उसने एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर किया जो प्रशासनिक कार्यों में उसकी मदद करता था, जिससे उसके पास कंटेंट क्रिएशन और बिजनेस ग्रोथ पर ध्यान देने का अधिक समय हो गया। उसने ऑनलाइन विज्ञापनों में भी निवेश किया, जिससे वह और भी बड़े दर्शकों तक पहुंच सकी। कुछ ही वर्षों में सारा ने एक ऑनलाइन साम्राज्य खड़ा कर लिया था। अब वह न तो किसी स्थान पर बंधी हुई थी और न ही किसी पारंपरिक नौकरी पर। उसका ब्लॉग, फ्रीलांसिंग, ई बुक और ऑनलाइन कोर्स उसे आर्थिक स्वतंत्रता और अपनी शर्तों पर जीवन जीने का मौका देते थे।
सारा की सफलता की कुंजी, सारा की ऑनलाइन पैसे कमाने की यात्रा चुनौतियों से भरी हुई थी।